नाम देवरंजन सतपति है और मैं तुम लोग का वेलकम करना चाहता हूँ टेक डीएस हिंदी चैनल में। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम एंड हाउ ब्रेक वर्क्स। ओके, तो जो भी नए हैं, जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट शेयर भी कर ले एंड ये वीडियो तुम पूरा देख लो क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। ओके, तो लास्ट तक जरूर देख लो। नाउ लेट्स स्टार्ट टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम। पहला हम ये जानते हैं कि ब्रेक्स कैसे काम करता है। ब्रेक्स फ्रिक्शन का यूज़ करके दो साइड से रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। उस प्रोसेस में वो काइनेटिक एनर्जी जनरेट करता है और उसकी वजह से हीट भी जनरेट होता है। ओके, कभी टच करके देखना कि थोड़ा सा हीट के सेंसेशंस तुम्हें सेंस करने को मिलेगा। ओके, ये जो हीट है वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है। ओके, तो ब्रेक इस तरीके से काम करता है। वो पहले तुम दबाओगे, ब्रेक दबाओगे, फिर वो जो ब्रेक्स है वो दो साइड से ऐसे जो सेंट्रल डिस्क है उसको रोकने की कोशिश करेगा। फ्रिक्शन जनरेट होगा, फ्रिक्शन जनरेट होने से हीट जनरेट होगा एंड तब गाड़ी रुक जाएगा। इस तरीके से काम करता है ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेक्स। ओके, अब टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम पे आते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम, ये सिस्टम ब्रेक फ्लूइड, सिलेंडर और फ्रिक्शन से काम करता है, ठीक है। अंदर से प्रेशर क्रिएट करने के बाद जो ग्लाइकोल ईथर है एंड डाईएथिलीन ग्लाइकोल ब्रेक पैड है उस पर फोर्स लगा के उसको यूज़ किया जाता है, उसको यूज़ करके उसको रोका जाता है, ठीक है। हाइड्रोलिक ब्रेक्स में जो फोर्स क्रिएट होता है वो मैकेनिकल ब्रेक से ज़्यादा होता है। उसका जो फोर्स है वो मैकेनिकल ब्रेक से थोड़ा ज़्यादा होता है। ओके, मॉडर्न गाड़ियों में ये तुम्हें मिलेगा, ये हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम। ओके, हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम में फेलियर के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। ब्रेक डिस्क और एक्चुएटर के डायरेक्ट कनेक्शन की वजह से ब्रेक फेलियर बहुत कम हो जाता है। उन दोनों का जो कनेक्शन है उसका डायरेक्ट कनेक्शन की वजह से इसका जो फेलियर के चांसेस है वो बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो ये है हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम। अब आते हैं दूसरे टाइप के ब्रेकिंग सिस्टम पे। सेकेंड ब्रेकिंग सिस्टम पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम। ये ब्रेकिंग सिस्टम बहुत सारे मॉडर्न और हाइब्रिड गाड़ियों में पाया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रो ब्रेकिंग सिस्टम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल पे वो काम करता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रिंसिपल को यूज़ करके वो फ्रिक्शनलेस ब्रेकिंग मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल के कारण हमें फ्रिक्शनलेस ब्रेकिंग का एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है। उसमें फ्रिक्शन जनरेट होता नहीं, ओके। और फ्रिक्शन जनरेट नहीं होता तो हीट भी जनरेट नहीं होता, और हीट जनरेट नहीं होने की वजह से उसका जो लाइफ स्पैन है और जो ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी बढ़ जाता है। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम रिलायबल है। ओके, ट्रेडिशनल ब्रेकिंग सिस्टम में स्लिपिंग होने का बहुत डर है, पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में ब्रेकिंग सिस्टम में स्लिप होता नहीं, बहुत ही लेस चांस है ब्रेकिंग स्लिप होने का, क्योंकि सिर्फ मैग्नेट्स यूज होते हैं। ओके, मैग्नेट्स यूज होने की वजह से ये स्लिप होता नहीं। ओके, बिना फ्रिक्शन और लुब्रिकेशन के ये काम करता है एंड इसी वजह से हाइब्रिड गाड़ियों में यूज़ किया जाता है। इस ब्रेकिंग सिस्टम को मॉडर्न गाड़ी और हाइब्रिड गाड़ियों में यूज़ करने मिलता है और हमें देखने में मिलता है। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम के कुछ एडवांटेजेस। फर्स्ट, ये फास्ट है और बहुत ही अफोर्डेबल है, ठीक है। इसका मेंटेनेंस बहुत ही कम है क्योंकि ब्रेक शूज़ होते नहीं उसके।
ब्रेक शूज इसके होते नहीं और बार बार बदलना भी नहीं पड़ता। ठीक है, इसको यूज़ करने से जो सिस्टम की जो कैपेसिटी है वो बहुत हद तरीके से इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाता है। ओके, इसमें हीट बहुत कम जनरेट होता है मैकेनिकल ब्रेक्स के मुकाबले। ओके, एंड मैकेनिकल ब्रेक्स में ज़्यादा हीट ब्रेक शूज में जनरेट होने की वजह से फेलियर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। मैकेनिकल ब्रेक्स में ज़्यादा फेलियर के चांसेस होते हैं बिकॉज हीट जनरेट होता है। पहले तो फ्रिक्शन जनरेट होता है, फिर हीट जनरेट होता है, फिर ब्रेक शूज है वो थोड़ा छोटा छोटा होता है। मैंने खुद ही देखा है, मेरे साइकिल में ब्रेक्स को छोटा होते हैं मैंने देखा है। सो वो छोटा हो जाता है और ब्रेक बहुत टाइम लगता नहीं। ठीक है, मतलब साइकिल में मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम यूज होता है। ओके, तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम। अब हम दूसरे ब्रेकिंग सिस्टम पे आते हैं, वो है सर्वो ब्रेकिंग सिस्टम। ये एक ऐसा ब्रेकिंग सिस्टम है जिसमें पेडल पे जो प्रेशर दिया जाता है वो बढ़ जाता है। पेडल पे जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, पेट्रोल इंजन में जो वैक्यूम क्रिएट होता है उसका यूज़ होता है इस सिस्टम में। ओके, पेट्रोल इंजन में जो वैक्यूम क्रिएट होता है वो इस सिस्टम में यूज़ होता है। ओके, एक कार में उसका वैक्यूम यूज़ करके जो उसका लार्ज डायफ्राम फ्लेक्स है उसमें भर के जो कंट्रोल सिलेंडर है उसको ऑपरेट किया जाता है। ओके, ये वैक्यूम बूस्टर ब्रेकिंग के फोर्स को इंक्रीज करता है। ये जो वैक्यूम बूस्टर है उसका यूज़ करके जो फोर्स है वो बढ़ा दिया जाता है। ओके, जब पेडल को पुश करते हैं बूस्टर के साइड से वैक्यूम को रिलीज किया जाता है। ओके, अब आते हैं लास्ट ब्रेकिंग सिस्टम पे, वो है मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम। ये ब्रेकिंग सिस्टम हैंड ब्रेक में यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये एक ऐसा टाइप का ब्रेकिंग सिस्टम है जिसमें पेडल पे जो फोर्स अप्लाई किया जाता है वो फाइनल ब्रेक ड्रम तक कैरी किया जाता है with the help of mechanical linkages like cylinder rods, fulcrum springs। मतलब जो सिलिंड्रिकल रॉड्स है, फल्क्रम्स है और स्प्रिंग की मदद से उस पर जो फोर्स डाला जाता है वो फाइनल ब्रेक ड्रम तक लेके जाया जाता है। ठीक है, असर करने के लिए इससे गाड़ी को रुकाया जाता है। ठीक है, बहुत पुरानी गाड़ियों में इस्तेमाल होता है। मीन्स ये टेक्नोलॉजी बड़ा ओल्ड है, ये ब्रेकिंग सिस्टम बड़ा ओल्ड है। तो ये रहा बहुत सारे ब्रेकिंग सिस्टम। ओके, अब टेक्नोलॉजी का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ फ़ोन का रिव्यू किया जाए, फ़ोन के बारे में बात करें, ये भी टेक्नोलॉजी है। ओके, इसलिए इस टॉपिक में मैं वीडियो बनाया हूँ। आशा करता हूँ तुम्हें ये ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जाते जाते सब्सक्राइब टू माय चैनल, जो कि मैं और वीडियोस लेके आऊँगा टेक्नोलॉजी के रिलेटेड। एंड मैं ये बताना चाहता हूँ कि तुम लोग जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लो। और 100 सब्सक्राइबर होने के बाद मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा वीडियो लेके आऊँगा जो तुम्हारे फ़ोन के सिक्योरिटी को बहुत बढ़ाएगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देगा। और फाइनेंशियल जो फ्रॉड्स है वो बहुत ही कम हो जाएगा अगर वो वीडियो को अगर देखोगे और उस वीडियो में कहे जाने वाले बात को अगर तुम लोग फॉलो करोगे तो फाइनेंशियल फ्रॉड होगा ही नहीं। ठीक है, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।